नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैरी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली प्रमुख खबर है हरियाणा से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि तरक्की से जलते थे कांग्रेस नेता। ये बात कही गई है इस वक्त हिमानी की मां की तरफ से, और कई सारे कांग्रेस नेताओं पर लगाए। क्या कुछ कहा गया है हिमानी की मां की तरफ से इस पूरे हत्याकांड को लेकर बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां यूक्रेन के समर्थन में इस वक्त पूरा यूरोप जो है वो उतरा हुआ है। और इसके साथ ही जो तीसरी खबर है वो है ऑस्कर से जुड़ी हुई। जी हाँ, ऑस्कर में आज किसने बाजी मारी है ये बताएंगे विस्तार से आपको, क्योंकि ऑस्कर का जो पूरा कार्यक्रम है वो अब समाप्त हो चुका है। और इसके बाद में अब पूरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है, किसको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, किस किस कैटेगरी में किस किस फिल्म ने कितने कितने अवार्ड लिए, बताएंगे सब कुछ आपको ऑस्कर से जुड़ी एक एक खबर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत आज की प्रमुख खबर के साथ, हरियाणा की खबर के साथ। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक में शनिवार को एक सूटकेस में कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का शव मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। और अब इस मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी के पास से हिमानी का फोन भी बरामद किया गया। अब इस हत्या के बाद से हरियाणा की राजनीति में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं हिमानी की मां ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर कई सारे संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी की हत्या राजनीतिक रंजिश में हुई है। फिलहाल अब इस मर्डर मिस्ट्री को एसआईटी सुलझाएगी। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो हिमानी के बड़े भाई की हत्या 14 साल पहले की गई थी, और फिर 4 साल बाद हिमानी के पिता ने आत्महत्या कर ली। अब हिमानी के पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद में हिमानी की मां ने कई सारे आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगाए हैं, और वो सब आरोप आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इस खबर से जुड़ी हुई ताजा अपडेट पर। तो हिमानी नरवाल की इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश इस वक्त एसआईटी लगातार कर रही है, जहां पुलिस ने अभी तक आज की अगर हम बात करें तो आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही शक के आधार पर दिल्ली से 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। और अब इन दोनों लोगों से पूछताछ होगी। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पूछताछ के बाद ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पर अभी शक है जिनसे पूछताछ अभी होनी है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में फिलहाल अभी तक एक गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है। शनिवार को एक सूटकेस में हिमानी का शव बरामद किया गया था, और उसके बाद से कहीं ना कहीं हरियाणा की जो राजनीति है वहां पर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। रोहतक जिले में बस स्टैंड के पास ये सूटकेस मिला था जिसमें था हिमानी का शव। कुछ राहगीरों ने जब इस सूटकेस को देखा तो पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। तो रोहतक के विजयनगर में 22 वर्षीय हिमानी रहती थी, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के साथ लगातार हिमानी जुड़ी रही हैं। और कांग्रेस के साथ जुड़ने की वजह से ही हिमानी की जो मां है उन्होंने कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी हिमानी नजर आई थी। तो सीधे तौर पर एक कांग्रेस की नेत्री जिनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद में अब फिलहाल इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश एसआईटी कर रही है। इसके साथ ही परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार को पार्टी के ही लोगों पर सीधे तौर पर शक है, क्योंकि मां की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए हैं। मां ने कहा है कि बेटी की तरक्की से कांग्रेस नेता जो है वो जलते थे, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ हिमानी जुड़ी रही थी। इसके साथ ही उनकी मां ने यह भी कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली है। राजनीतिक रंजिश की वजह से बेटी की हत्या की गई। पॉलिटिक्स छोड़ करके शादी करने वाली थी हिमानी, और हाल ही में ऐसा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। ये बात उनकी मां की तरफ से कही गई। पार्टी छोड़ना चाहती थी बेटी, और चुनाव के बाद नाराज थी कांग्रेस से। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं को लेकर कई सारे आरोप लगाए। साथ ही कहा कि कुछ लोग उसे राजनीतिक दलदल में फंसाना चाहते थे। न्याय नहीं मिलने पर अंतिम संस्कार करने से सीधे तौर पर परिवार की तरफ से फिलहाल इनकार कर दिया गया है कि जब तक इस पूरे मामले में न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हिमानी को 28 फरवरी को हुड्डा के एक कार्यक्रम में भी शामिल होना था, लेकिन साथ ही बेटी हिमानी लापता हो गई और 1 मार्च को उसका
शव बरामद किया गया एक सूटकेस के अंदर से, जब कुछ लोगों ने देखा कि वो सूटकेस वहां रखा हुआ है। इसके साथ ही पूर्व सीएम हुड्डा की तरफ से ये बयान दिया गया है कि 28 फरवरी को तो किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। तो ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। कई सारे संगीन आरोप भी लगाए, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो तंदूर कांड से लेकर के सूटकेस कांड अब सामने आया है। एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या का ये जो पूरा मामला है ये नया नहीं है। जब कांग्रेस पर ही इस तरीके के आरोप लग रहे हो, इससे पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया है। कांग्रेस और कार्यकर्ताओं की हत्या का जो है वो पुराना नाता है और ये आरोप पहले भी लग चुके हैं। देश आज तक नहीं भूल सका है 1995 का जो तंदूर कांड हुआ था, पति पत्नी के बीच में जो पूरा मामला सामने आया था। और उस दौरान अगर हम देखें तो सबसे चर्चित और जघन्य हत्याकांडों में से एक है ये तंदूर कांड। आखिर ये तंदूर कांड क्या था वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इसमें जब पति ने पत्नी को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी, उसके बाद में अपनी पत्नी को तंदूर में भून दिया था। और ये पूरा मामला उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में भी बना रहा। 1995 के तंदूर हत्याकांड की पीड़िता नैना साहनी थी और उसके साथ ही अगर हम देखें तो साहनी की गोली मारकर हत्या उसके पति ने की थी और उसके बाद में तंदूर में भून दिया। तो वो पूरा मामला सामने आया था और उस दौरान भी कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगते हुए नजर आए थे। तत्कालीन दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुशील शर्मा ने ये हत्या की थी, ये बात निकलकर सामने आई। और अब एक और नया मामला हरियाणा से सामने आ चुका है, जहां कांग्रेस की कार्यकर्ता थी नैना साहनी और अब हिमानी का नाम इसमें सामने आ रहा है। तो और इसी के साथ चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त गुजरात का, जहां प्रधानमंत्री के गिर फॉरेस्ट की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, जहां गिर फॉरेस्ट में सफारी करते हुए नजर आया और इसके साथ ही ये तस्वीर आज उन्होंने साझा की है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कृतिका, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सुबह आज तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर नेशनल पार्क का दौरा करने के लिए सफारी थी और जो दृश्य आपको अभी देख पा रहे हैं वो सच में लाजवाब है। गिर जो है ये इकलौता घर है एशियाई शेरों का। ये करीब 670 के ऊपर तो ये शेर है और ये पूरे एशिया में, पूरे भारत में सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे दौरा, और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी थे, तब से हम देख पा रहे हैं कि इनके रख रखाव में इनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो तब से लेकर अब तक ये पूरा जो एक जर्नी रहा है वो दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सजग है इकोसिस्टम को तैयार करने में। उन्होंने पहले भी मिशन लाइफ की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपका जो इकोसिस्टम है, जो वातावरण है, जो ये जो पूरा का पूरा फ्लोरा फोना है, उसको अगर आप बचाते हैं तो हमारा जो देश है तब वो आगे बढ़ता है। तो ये इसके चलते आप देख रहे हैं सुबह निकले थे दौरा करने के लिए कि किस तरीके से अभी इस वक्त ये जो पूरा का पूरा संचालन किया जा रहा है गिर नेशनल पार्क का, वो कैसा चल रहा है। और जो फोटोज आपके सामने इस वक्त देख पा रहे हैं वो सचमुच लाजवाब है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक मीटिंग भी चल रही है। ये 7वां राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की मीटिंग अभी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे गए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बड़े कार्यक्रम, बड़े फैसले यहाँ से आने की। शायद मैं ये भी पता चल सकता है कि अभी इस वक्त जो स्टेटस रिपोर्ट है, इस वक्त जो सिंहों की जो कितनी उनकी आबादी बढ़ी है, क्योंकि लास्ट जो हुआ था वो 2020 के करीब हुआ था। तो हम एक्सपेक्ट करें कि इस वक्त स्टेटस रिपोर्ट भी पता चलेगी। और उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, वो कितना आगे बढ़ा। और ये जो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की बैठक है वो इसलिए और महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत साल बाद हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए, तो जो एक पूरा का पूरा पूरे देश के जो वन विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और ये बैठ के इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से वन जीवों को और अच्छे से उनके देखभाल के लिए, उनकी रेख काम किया जा सकता है। तो ये एक अहम चीज है। और जैसे आपने देखा कि
जिस तरीके से प्रधानमंत्री फोटो खींच रहे थे वो सच में लाजवाब है। एक से बढ़कर एक फोटोज आई है और गिर नेशनल पार्क सच में दर्शाता है कि अगर किस तरीके से हम अपने वन जीवों को रख सकते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। और जैसे मैंने पहले कहा कि करीब 15,000 से ज्यादा फैमिली डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे इस पार्क के साथ इस जगह के साथ उनका जॉब कहिए, अपॉर्चुनिटीज कहिए या फिर सब कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब आप लेके चलते हैं वन्य जीवों को अपने साथ पूरा का पूरा इकोसिस्टम को, तो वो सब आपको भी फायदा पहुंचा सकता है। इको टूरिज्म की बार बार बात होती है, प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है, वो इसका जीता जागता एक उदाहरण है। कृतिका बिल्कुल तापस, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आज विश्व वन्य जीव दिवस भी है और ये बेहतरीन अगर हम देखें तो काफी खास दिवस भी है और इस मौके पर सफारी का आनंद प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें और जो तस्वीर प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे से खींची हैं वो तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी सच में आप देखिए कितनी शानदार तस्वीरें, खासतौर से जो आपके सामने जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, 2 शेर बैठे हुए हैं, फिर एक मादा शेर अपने बच्चे को प्यार कर रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये इसे कहते हैं ना $1 मिलियन पिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो उस तरीके की पिक्चर्स हैं। ये बहुत कम देखने को मिलती है और प्रधानमंत्री ने खुद खींची है, खुद पहले भी यहाँ पे उन्होंने दौरा किया है और उनको पता है यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है। इस जगह को बड़ा करने में, इस जगह को संजोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष योगदान रहा है जब से वो चीफ मिनिस्टर थे तब से। तो अभी भी आज भी हम देख पा रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण रहा है। ये पूरा का पूरा जो ये सुबह इन्होंने सफारी की है तो सच में शानदार है। और मैं ये बताना चाहूंगा ये छोटी मोटी जगह नहीं है, ये जो पूरा का पूरा जगह है, ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार ये गिर नेशनल पार्क की, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। मैं कहूँ करीब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर इस जगह में फैला हुआ है और करीब 53 तालुकाज हैं यहाँ पे और 9 डिस्ट्रिक्ट में है। और ये पूरी की पूरी जगह को जो है ना इसको संजोया जा रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक जगह है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाने की बात करी है, जो कि न्यू पीपला जगह है। एक जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में न्यू पीपला जगह है, यहाँ पे एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया जा रहा है, जो कि एक तरह से समझिए हम लोग जब हमारी ज्यादा तबीयत खराब होती है या कुछ इमरजेंसी होता है, हम लोग हमेशा बात करते हैं एम्स में जाने की। पूरे देश में ये समझ लीजिए देश का ये एम्स है, यहाँ पे सारी सुविधाएं तो मिलेगी, हॉस्पिटल तो है, इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। जंतुओं के जो बीमारियां हो सकती है या कोई बीमारी आगे आ सकती है उस पर भी रिसर्च शोध किया जाए। तो ये देखिए विदेशों में भी बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं, देश में भी है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल सब है, लेकिन इस तरीके का इंस्टीट्यूट जो है वो पहली बार विश्व में हो रहा है। देश में सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, विश्व में पहली बार हो रहा है जहाँ पे सारी चीजें एक अंडर वन रूफ, अंग्रेजी में कहते हैं, एक ही जगह पे सब सम्मिलित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विजन कितना आगे का है, विजन कितना बड़ा है, जहाँ पे आप ना सिर्फ इनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत, किसी जानवरों की तबीयत खराब हुई, इनको कहीं पे एक वर्ल्ड क्लास चिकित्सा देनी पड़ी, उनको देखना पड़ा, तो उसके लिए क्या किया जा सकता। तो ये जो नेशनल रेफरल सेंटर जो मैं बात कर रहा हूँ फॉर वाइल्ड लाइफ, ये उसका एक अनूठा एक एग्जाम्पल है। और उनका प्यार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार जो है वन्य जीवों के साथ आज का नहीं है, बहुत सालों का है, जैसे मैंने कहा है। और गिर के साथ तो उनका नाता जो है वो दर्शाता है कि कितना सुहावना उनका। आज सुबह जो सफारी में निकले थे, ये जो पिक्चर्स है, ये जो फोटोज है, ये हम कहते हैं ना एक ग्लिम्स है। अभी और भी आपको फोटोज देखने को मिलेगी और वो बताती है कि कितना प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वाइल्ड लाइफ डे पे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे खुद यहाँ पे आए हैं, इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं, वृक्षारोपण अभी किया है उन्होंने थोड़ी देर पहले ही। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि देश अग्रणी है, आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट के पाथ पे। लेकिन ये सिर्फ वैसे वाला डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है मिशन लाइफ डेवलपमेंट, जहाँ पे सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास सोच के आगे बढ़ा जा रहा है। ये नहीं सिर्फ मनुष्य का विकास, ये विकास जीव जंतु का भी है, ये सबका विकास है। तो वो उस विजन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो इन तस्वीरों को देखने के बाद में ये ज़रूर लगता है कि हमें भी वहां जाकर के और इस सफारी का आनंद लेना चाहिए, और शायद जितने दर्शक इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनके मन में भी यही ख्याल जरूर आया होगा। तापस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको एशियाई बाघ देखने हैं तो आइए गिर नेशनल पार्क में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी जगह है जहाँ पे आप आके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हम बाबा कहते हैं ना, विदेश जाते हैं लोग, इधर उधर जाते हैं, सुंदर सुंदर जगह है विदेश में, मानते हैं अच्छी जगह है, लेकिन हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो सच में मन मोहने वाली है। तो प्रधानमंत्री का हमेशा से ये रहा है कि आप आइए हमारे देश के बारे में जानिए। अगर डाउन साउथ में लोग रहते हैं तो वो आए गुजरात की तरफ, अगर नॉर्थ में लोग रहते हैं तो वो जाए बांदीपुर की तरफ। प्रधानमंत्री इससे पहले बांदीपुर भी गए थे, फिर काजीरंगा है वहां पे भी प्रधानमंत्री गए। तो ये दर्शाता है वो हर जगह जाते हैं, वहां पे लोगों को बोलते हैं कि आप आइए इन जगहों पे, क्योंकि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा उस जगह की वो जगह जो है वो अपने आप डेवलप और बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 15,000 से लोग तो खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों निर्भर है इस गिर नेशनल पार्क से। तो ये सिर्फ लोगों का भरण पोषण ही नहीं कर रहा है बल्कि उनको नौकरी भी दे रहा है। तो वैसे ही हम देख पाए हैं बांदीपुर में भी, वैसे ही हमने देखा है काजीरंगा नेशनल पार्क में भी, और दूसरे अलग अलग नेशनल पार्क में लोग जाते हैं तो वहाँ का इको टूरिज्म जो है वो एक तरह से पनपता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से रहा है कि ऐसी जगहों को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार आइलैंड में गए थे, स्नॉर्कलिंग की थी, वहां पे भी उन्होंने कहा था कि आप आइए, आप आके यहाँ पे ये जो नज़ारे देखिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे देश की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग प्रधानमंत्री को फॉलो भी करते हैं, और जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं पीछे पीछे से फिर उनके जो फैंस हैं वो भी कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच जाते हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं। और इस सफारी का आनंद लेते हुए भी आगे आने वाले समय में अगर हम देखें तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्यटन को एक बड़ा शॉट है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क अपने आप में बहुत बड़ी जगह, जैसे मैंने कहा 30,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और उसको और डेवलप किया जा रहा है। वैसे बाबा कह रहा हूँ कि ये हर एक जगह को डेवलप किया जा रहा है, तो इससे सेनानी और आएंगे, जो टूरिस्ट है और ज्यादा आएंगे। प्रधानमंत्री एक तरह से आइकन है पूरे देश के। तो जिस तरीके से ये इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले कुछ महीनों में हमें ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके देखने को मिले। ये जो फोटोज है ये सोशल मीडिया पे और सब जगह पे अभी जा रही है, तो लोगों में उत्साह जरूर बन रहा है और लोग जरूर, जो लोग नहीं गए हैं वो लोग जरूर आना चाहिए, और जो लोग आ चुके हैं वो फिर से इस अनुभव का लुत्फ लेने के लिए आना चाहेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही इन तस्वीरों को भी हमारे साथ साझा करने के लिए। न्यूज़ पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। वणकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है? अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह, क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, जिस तरीके से हरियाणा में एक नया हत्याकांड का जो पूरा मामला सामने आया, ये मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश इस वक्त पुलिस और एसआईटी लगातार कर रही है। उससे पहले तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस शव को बरामद करने के बाद में बीते कल पोस्टमार्टम भी किया गया, और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरे हरियाणा में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो हिमानी की माँ है उनकी तरफ से भी कई सारे बयान दिए गए, लेकिन बयानों के साथ ही एक संगीन आरोप कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगाए हैं।
इसी पर ताज़ा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव पटवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। गौरव, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज अगर हम देखें तो एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही 2 को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। जी, हिमानी नरवाल के हत्याकांड का ये जो मामला है ये सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। और अगर ताज़ा अपडेट्स की बात करें इस मामले में तो रोहतक पुलिस जो है उसने इसकी छानबीन के लिए जुटी हुई है, सबूत जुटाने का काम कर रही है। और इसी के तहत उन्होंने कल दिल्ली से 2 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा था, उन्हें रोहतक लेके आए थे और उनमें से एक आरोपी को पूछताछ के आधार पे जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और अभी ताज़ा अपडेट हमें सूचना प्राप्त हुई है कि रोहतक पुलिस जो है अब से कुछ देर बाद यानी कि 11 साढ़े 11 के आसपास जो उनको सबूत हाथ लगे हैं उसको बताने के लिए इस मामले में क्या छानबीन चल रही है, क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है, एक प्रेस वार्ता भी करने जा रही है, जिसमें वहाँ के एएसपी जो हैं शशि शेखर वो मीडिया से रूबरू होंगे और वे बताएंगे कि इस मामले में पुलिस कहाँ तक पहुँची है। इससे पहले हम बता दें कि 1 तारीख को हिमानी नरवाल जो कांग्रेस की एक युवा कार्यकर्ता रही हैं, उनकी हत्या हुई थी। संपला के बस स्टैंड के पास झाड़ियों में एक सूटकेस मिला था, जिस सूटकेस में उनकी लाश बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और 25 किलोमीटर तक के सीसीटीवी कैमरा की छानबीन की गई और उन्हें खंगाला गया और उससे पुलिस 2 आरोपियों तक पहुंची। इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है डीएसपी लेवल के ऑफिसर के अधीन। और ऐसा पता चला है हमें सूत्रों से कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं इसका जो हिमानी थी उसका जानने वाला था और जो सूटकेस है वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं हिमानी का ही है। आगे की क्या जानकारी रहेंगी, क्या इसमें नए खुलासे होंगे, वे अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। बिल्कुल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो हम सभी को इंतजार है। ताज़ा अपडेट भी आप हमारे साथ साझा करते रहिएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो हिमानी की मां है उनकी तरफ से कांग्रेस नेताओं पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि ये जो मेरी बेटी की हत्या हुई है उसके पीछे राजनीतिक रंजिश है। जी बिल्कुल, हिमानी नरवाल की जो मां है सविता, जैसे ही उनको अपनी बेटी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई वो पूरा परिवार एकदम शोक में डूब गया है और उन्होंने रोते बिलखते हुए मीडिया से बातचीत की है। और बातचीत में उन्होंने कहा है कि मेरी जो बेटी है वो कार्यकर्ता है, कांग्रेस की एक अच्छी कार्यकर्ता रही है और उन्होंने अपनी जान जो है वो कांग्रेस के लिए दांव पर लगाई है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का शव जो है वो लेने से, अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को न्याय मिले और उनके जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के सजा दिलाई जाए। इस मामले में उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग जो थे उनकी बेटी की तरक्की से कहीं ना कहीं जल रहे थे और इसी के कारण जो है ये साजिश उनके खिलाफ की जा सकती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से जब इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी ताजा अपडेट है हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। फिलहाल शुक्रिया गौरव। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है, जहां पर फॉरेस्ट के दौरान की कुछ बेहद ही बेहतरीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के जरिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी तस्वीरें भी साझा की हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस इस वक्त जुड़ गए हैं। तापस, कहीं ना कहीं पर्यटन को आगे आने वाले समय में बढ़ावा भी मिलेगा, लेकिन साथ ही आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और ज्यादा तस्वीरें आई है और वो तस्वीरें बयां करती है। हम हमेशा कहते हैं एक तस्वीर जो है 1000 शब्द बयां करती है। ये जो तस्वीरें हैं ये लाखों शब्द बयां करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जैकेट आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जैकेट पहनी है जिसमें पीछे उनके 2 पौध दिख रहे हैं, जो शेरों की जो पंजेओं का एक शॉट है। आप सोचिए, ये वैसे तो इसके कई मायने, लेकिन जो इसका फिलोसॉफिकल मायने ये निकाला जाता था कि ही इज ब्लेस्ड, उनको लायन से ब्लेस्ड मिलता है। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, आप देखिए क्या सुंदर जो फोटोज हैं, जो पेड़ है, जो पलाश के पेड़ है उनके साथ फोटोज है और जिस तरीके से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जब फोटो खींच रहे हैं
जो बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री को रखा है, लेकिन जो फ्रंट में है लायंस को रखा गया है, तो वो शानदार एक वो अपने आप में एक दर्शाता है कि प्रधानमंत्री कितने सीरियस है। ये जो लायन प्रोजेक्ट लायन है और इनकी जो आबादी इनको बढ़ाने में कितना ज्यादा सीरियसली इसको आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो इस तरीके जो जैकेट है ये दर्शाता है कि ये कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सजग है, कितने ज्यादा सोचते हैं इस चीज को आगे लेके जाने के लिए। जी तापस, आपसे जानना चाहेंगे ये जो गिर फॉरेस्ट है इसकी क्या कुछ खासियत है जो हमारे दर्शकों को भी नहीं पता? देखिए गिर जो है वो अगर मैं कहूँ कि ये इकलौती जगह है जहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए थे। लायंस के दो वेरिएंट्स हैं, एक एशियाटिक लायंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और एशिया में पाया जाता है, और दूसरा है जो अफ्रीकन लायंस है। थोड़ा अफ्रीकन लायंस साइज से बड़े होते हैं, लेकिन एशियाटिक लायंस जो है वो देश में, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ गिर में पाए जाते हैं। एक समय था जब इनकी संख्या जो थी वो 20 के करीब पहुंच चुकी थी 1930 में। उसके बाद इस पे पुरजोर काम शुरू हुआ, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इसको पुश मिला, इसको सबसे ज्यादा बल जो मिला वो तब मिला जब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर थे, जैसे मैंने कहा 2007 में। उसके बाद से उन लोगों ने एक कह सकते हैं कि बहुत सीरियस अप्रोच लेके आए कि किस तरीके से इनकी जो आबादी है उसको बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ इस पूरे जगह को किस तरीके से बढ़ाया जाए। पहले इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जूनागढ़ के इसको रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट बीट का लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सब एक तालमेल के साथ काम करते हैं, जिससे कि पोचिंग ना हो, एंटी पोचिंग का काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ इनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको संभालने की, क्योंकि ये श्रब्स में रहते हैं, यानी कि ग्रासलैंड का एरिया है जो इनको पसंद है, तो ग्रासलैंड का एरिया मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ के जो मैन और एनिमल के बीच में एक संघर्ष होता है उसको कैसे कम से कम किया जाए, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और वो चुनौती को इससे पहले जब वो प्रधानमंत्री से पहले जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उस पर काम कर रहे थे, और आज भी हम देख पा रहे हैं कि वहाँ के लोग आज भी ये इसके ऊपर काम किया जा रहा है। 2022 में इस पे इनफैक्ट संवाद भी हुआ था, लायन संवाद, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। इनफैक्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हुआ था कि कितने सबसे ज्यादा लोग इसमें आए थे। तो ये एक तरह से दर्शाता है प्रधानमंत्री का जो एक विजन है कि इस तरीके से आगे लेके जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि एक आप समझ सकते हैं कि नेचुरल चीजें हैं। आप ये जैकेट जो पहना है वो भी आप सोचिए, ऐसा नहीं कि कोई शर्ट या कोई मॉडर्न कपड़े पहन के गए हैं। वो जो फॉरेस्ट में जो लोग काम करते हैं वो इस तरीके के जैकेट पहन के जाते हैं, वो खुद इस तरीके के लेके गए। वो खुद चाहते हैं कि जैसे लोग वहाँ पे काम करते हैं वैसे ही उस तरीके से उनको समझे कि कितनी क्या उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो ये एक दर्शाता है उस तरीके से। इसके साथ ही तापस, जो इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है कि ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सूर्य निकला ही था, यानी कि एकदम अलग ही नज़ारा, थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस होना और एक अलग नज़ारा। और क्योंकि सुबह के टाइम की अगर हम बात करें तो जो वन्य जीव होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो खेलते हुए नजर आते हैं आपस में। हाँ बिल्कुल, ये सुबह का समय होता है जो क्योंकि इसके बाद गुजरात में है, गिर में है, तो अभी जैसे 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे का जो समय होता है तो थोड़ी गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती है। सुबह हल्की हल्की ओस भी होती है, हल्की हल्की ठंड हो रहती है। तो जो पशु पक्षी हैं वो इस समय बाहर निकलते हैं अपने खाने के लिए, पानी प्यास बुझाने के लिए। तो तभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे प्रधानमंत्री निकल चुके थे। आप सोचिए इतने सुबह प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, पूरा दौरा किया, और अच्छा खासा दौरा है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा सफारी करके, पूरा बड़ा था। 6 साढ़े 6 बजे निकलने के बाद आप सोचिए आप यहाँ पे पहुंचे करीब 9 बजे के करीब, 8:30 9 बजे के करीब। तो इतना बड़ा दौरा करने के बाद चीजें देखी उन्होंने, समझी, फोटो खींचा। वो खुद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है, उनको अच्छा लगता है। और ये आप देखिए शानदार फोटो खींची है किस तरीके की, ये इस तरीके की फोटो शायद बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी नहीं खींच पाते, लेकिन बहुत शानदार फोटो खींची है इन्होंने। और ये जो दर्शाता है कि गिर जो है वो एशियाटिक लायनों का इकलौता घर है, और उसको संजोना, उसको संवारना, उसको संभाल के रखना, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में, उनकी लीडरशिप में ये देश आगे बढ़ के कर रहा है।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये तो बात रही गुजरात की, लेकिन इससे पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा वन्य जीवों के लिए। बिल्कुल, और सिर्फ प्रोजेक्ट लायन ही नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन्स है, तेंदुआ है, प्रोजेक्ट लेपर्ड है, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स है। इसके साथ साथ हमें पता है कि प्रोजेक्ट चीता कितना बड़ा सक्सेस रहा जी। आप सोचिए कि 7 दशक ये विलुप्त हो चुके थे ये चीता, इनको लेके आए थे नामीबिया से और उसके बाद अफ्रीका से। उसके बाद उनको यहाँ पे संभाल के रखा गया, उनको ब्रीडिंग इन हाउस ब्रीडिंग की गई इनकी। ये खुद जंगलों में अब जा रहे हैं धीरे धीरे अपने नेचुरल हैबिटेट में। तो ये जो चीजें हैं, ये आप सोचिए एक ऐसे लीडर की निशानी है जो विजन के साथ आगे बढ़ता है। कभी किसी ने सोचा था कि जो चीता विलुप्त हो गया है 70 साल पहले, वो 70 साल के बाद भारत की सरजमी पे फिर से दौड़ेगा? किसी ने नहीं सोचा जी। आज ये एक फैक्ट है, ये हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज जो अहम है, मैंने कहा ना, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, ये दर्शाता है, ये बेंचमार्क तैयार करता है विश्व के लिए कि देखिए जहाँ पे पूरे विश्व में टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, वहां पे भारत इकलौता देश है जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दर्शाता है कि इंटरनेशनली भारत बेंचमार्क सेट कर रहा है, पूरे देश उसको फॉलो करे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत ने शुरू किया है। जी हाँ, 10 बड़े जो जानवर है कैट्स, बिग कैट्स, उनको कैसे उनको सेव किया जाए, उनको बचाया जाए, उसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, खुद शुरू किया है 10 देशों के साथ, और हम एक्सपेक्ट करें कि और भी ज्यादा देश इसमें जुड़ने वाले हैं। और ये जो है बड़े बड़े जो बिग कैट्स हैं, जैसे टाइगर्स हो गया, जैगवार हो गया, लायंस हो गए, चीता हो गया, इनको बचाने और इनके जो नेचुरल हैबिटेट को सेव करने का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रयास है। तो सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में एक बेंचमार्क सेट कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल तापस, और इसके साथ ही अभी वीडियो भी सामने आ चुकी है। वीडियो भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को सभी को दिखा रहे हैं और बेहद खूबसूरत। अभी तक हम तस्वीरें ही दिखा रहे थे, लेकिन अब ये वीडियो सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल, ये वीडियोस आपके सामने आप देख पा रहे हैं, शानदार वीडियोस हैं और ये सच में दर्शाता है कि कितना शानदार रहा होगा आज का ये जो पूरा का पूरा जो सफारी था। और जैसे मैंने कहा, सफारी सिर्फ नहीं है, ये तो एक झलक है। इसके बाद जो 7वीं बैठक हो रही है राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की, वो अपने आप में शायद मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बड़े डिसीजंस इस बोर्ड मीटिंग के बाद। तो जल्दी ही हम अपने दर्शकों को बताने में कामयाब रहेंगे कि क्या क्या डिसीजन लिए गए। लेकिन ये बात तो तय है कि देश में सारे राज्यों को साथ में लेके ये बोर्ड मीटिंग की जा रही है और इससे सभी राज्यों को फायदा मिलेगा और उसके साथ साथ पूरे जितने भी वन्य जीव हैं पूरे देश में, वो उनके लिए भी एक नए आयाम और नए बेंचमार्क तैयार किए जाएंगे। लेकिन साथ ही तापस, अगर हम देखें तो देखिए हमारी अपनी अलग दुनिया होती है हम सभी की, लेकिन साथ ही अगर जानवरों की दुनिया की बात करें तो वो भी बेहद खूबसूरत होती है। और जब हम उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो और ज्यादा जो आकर्षण है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है उनके प्रति। बिल्कुल, आप देखिए आपके सामने जो दृश्य है, नीलगाय है, हिरण है, ये बाघ है, ये सब जो है ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। और ये जो इकोसिस्टम है ये सिर्फ वन्य जीव के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। क्योंकि अगर वन्य जीव रहेंगे तो ये आप फॉरेस्ट रहेगा। फॉरेस्ट रहना मतलब आप समझिए ये नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। ये एक तरह से कहिए तो हम लोगों की हमारे फेफड़े हैं। आप गिर और आसपास के इलाकों में ये जो नेचुरल हैबिटेट है ये उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये इनको यहाँ का जो वेदर है उसको गवर्न करता है। बारिश होती है इसी वजह से कि यहाँ पे इस तरीके के ये नेशनल पार्क है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको सजो के रखा जाए। और प्रधानमंत्री जैसे मैंने कहा हमेशा से इस पे काम करें। ये पहली बार नहीं है कि नेशनल पार्क आए हैं, ये पहली बार नहीं है कि किसी राष्ट्रीय उद्यान में वो पहली बार जा रहे हैं। हर जगह पे हमने देखा है वो जाते हैं, हर वाइल्ड लाइफ डे पे वो एक भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि उस जगह पे क्या दिक्कतें हैं या फिर उस जगह का किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये
दर्शाता है कि जब आप देश का लीडर एक विजन के साथ आगे बढ़ता है तो वो विजन जो है वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, पेड़ पौधे हैं उसमें और जीव जंतु हैं, ये सबको लेके आगे बढ़ने की एक सोच है। और देश अगर विकसित भारत बनना चाहता है 2047 तक, तो इसमें हम सबको हम एक अपना योगदान देना है। उसमें ये जीव जंतु भी बहुत अहम है, क्योंकि इनको बचाया तो ये हमें बचाएंगे, क्योंकि ये हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है इस पूरे इकोसिस्टम पे। बिल्कुल, और बिल्कुल हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हर किसी की अपनी एक इम्पोर्टेंस भी है। और आज की जो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, इससे पूरी दुनिया में भी कहीं ना कहीं एक अलग ही संदेश, एक अलग ही मैसेज जाता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल, ये संदेश यही है कि आप इन जीव जंतु को बचाएं। और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट लाइन नहीं, और सिर्फ ये लायंस के लिए नहीं है। लायन इस नेशनल पार्क में एपेक्स प्रेडेटर है, यानी कि जो टॉप ऑफ द लाइन जो आप चार्ट होता है उसमें है, लेकिन उसके साथ साथ हिरन है, नीलगाय हैं, इसके साथ साथ दूसरे जानवर हैं, पक्षियां हैं। तो ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा और लोग गिर जाने के लिए एक बार फिर खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं। उनको ये जो विजुअल्स हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वीडियोस देख रहे हैं, ये उत्साह देता है कि कितना आकर्षणीय ये जगह है। तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्द जैसे ही ये तस्वीरें और लोगों में आ जाएगी, लोग गिर नेशनल पार्क का रुख करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। बिल्कुल, और अब तो मुझे भी लग रहा है कि जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। तापस, फिलहाल आप बताइए, आपका कैसा रहा आनंद? जी बिल्कुल, ये मैं खुद अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाएं और इसका लुत्फ उठाएं। लेकिन ये बात तो सच है कि यहाँ पे आना अपने आप में एक शानदार अनुभव लग रहा है। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं और है। ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। गिर नेशनल पार्क अगर आप जा रहे हैं, देखिए बहुत से अलग अलग जगह हैं, ये ग्रासलैंड का अपना अलग ही जगह है। आप अगर कहीं और जाएंगे वहाँ पे भी मजा आएगा, लेकिन गिर नेशनल पार्क अगर एशियाटिक लायंस को देखना है तो इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहीं पे पाए जाते हैं और बड़ी भारी पैमाने पे ये पाए थे। देखिए अभी तक का जो रिपोर्ट है वाइल्ड लाइफ का, तो यहाँ पे करीब 670 से ज्यादा पाए जाते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी संख्या और बढ़ी है, क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनको इतना अच्छे से रखा जाता है कि जी बिल्कुल जो नेचुरल पॉपुलेशन है वो उसमें इजाफा हुआ है। तो अगली रिपोर्ट जो आएगी उसमें देखना दिलचस्प होगा कि कितना बड़ा है। लेकिन ये बात तो सच है। आइए एंजॉय कीजिए गिर नेशनल पार्क में। आप सबका स्वागत है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम हमारे साथ जानकारी देने के लिए और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आज जंगल सफारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। आज विश्व वन्य जीव दिवस भी है और ये बेहद ही खास मौका, और इस खास मौके पर गिर नेशनल पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर जाकर इस जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी साझा की गई हैं। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद में हर किसी के मन में यही जरूर आएगा कि वो भी जल्द से जल्द इस नेशनल पार्क में पहुंचे और इस जंगल सफारी का आनंद ले। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पॉइंट में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।